साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। धोबी चमारों के लिए हुए पैसे से भगवान को भोग नहीं लगेगा, जो प्रसादी बनेगी वो भी अपवित्र हो जाएगी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान के नागर समाज के उन लोगों का जिन्होंने दलित समाज के लोगों को यह बता दिया है कि कंफ्यूजन में मत रहना। इस तथाकथित हिंदू धर्म में तुम्हारी हैसियत में कोई बदलाव नहीं हो पाया है, इसलिए राम मंदिर को लेकर उत्साहित मत होना। दरअसल राजस्थान के झालावाड़ जिले के खानपुर थाना क्षेत्र के मुंडला गांव के लोगों ने पुलिस अधीक्षक को एक शिकायती पत्र भेजा है। उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है कि पहले नागर समुदाय के कुछ लोग हमसे राम मंदिर और कलश यात्रा के नाम पर चंदा मांगने आए। हमने क्षमता के अनुरूप चंदा भी दिया। बाद में वही लोग दोबारा हमारी बस्तियों में लौट करके आए और हमारे चंदे की रकम लौटाते हुए बोले, धोबी चमारों से लिए हुए पैसों से भगवान को भोग नहीं लगेगा, जो प्रसादी बनेगी वो भी अपवित्र हो जाएगी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं नागर समाज के लोगों को कि कम से कम उन्होंने सच्चाई तो बयां की। वैसे दलित समाज काफी हद तक जागरूक है, लेकिन उनमें भी धर्मांधता कम नहीं है। तो जो धर्मांध हो रहे थे उनको यह संकेत देने की कोशिश की है कि अभी भी उस राम मंदिर में अपनी हैसियत समझ करके जाना। पुलिस अधीक्षक को दिए शिकायती पत्र में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है, मेघवाल समाज, बैरवा समाज, धोबी समाज और मेहर समाज, इन 4 समाज के लोगों से चंदा लिया गया था। बाद में इनको चंदा लौटाते हुए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। मतलब जो हिंदू बनने की ओर अग्रसर थे उनको यह संकेत और संदेश देने की कोशिश की गई है कि धर्म के दरवाजे तुम्हारे लिए अभी भी खुले नहीं हैं। हालांकि नेशनल जनमत उन तथाकथित राम भक्तों से भी अनुरोध करता है कि यही बात जो आपने इन दलित समुदाय के लोगों को समझाने की कोशिश की है, वही मंदिर में बैठे हुए पुजारियों मठाधीशों को भी जाकर समझा दीजिए कि इन जातियों से पैसे नहीं लेना है, क्योंकि इन जातियों से जो पैसे दान पेटिका में डलवाए जाते हैं उससे आपके पत्थर के भगवान अपवित्र हो जाते हैं। अगर इनको हिस्सेदारी नहीं देनी है, सम्मान नहीं देना है, तो ये ड्रामेबाजी क्यों? केवल इन राम भक्तों द्वारा नहीं बल्कि किसी भी मंदिर के बाहर बोर्ड लगवा देना चाहिए कि हम दलित पिछड़े समुदाय के लोगों से चंदा नहीं लेंगे, क्योंकि उनके दिए हुए पैसे से हमारे भगवान और उनका भोग अपवित्र हो जाता है। बहरहाल इस तरह की खबरें जब सामने आती हैं तो नेशनल जनमत को इस तरह के तथाकथित पीड़ितों से कोई सहानुभूति नहीं होती है, जो बताते हैं कि हम मंदिर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, हमें पीट दिया गया, भगा दिया गया, अपमानित कर दिया गया। तुम वहां करने ही क्या गए थे? अपने मुक्तिदाता के तौर पर बाबा साहब का नाम लेते हो। बाबा साहब ये प्रयास बहुत पहले करके देख चुके हैं। उनको समझ में आ गया था कि इस धर्म के अंतर्गत हमें सम्मान मिल ही नहीं सकता। तब उन्होंने काफी सालों बाद यह निर्णय लिया था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं लेकिन मरूंगा हिंदू नहीं। ऐसे ही यह निर्णय नहीं ले लिया था, इससे पहले सभी धर्मों का अध्ययन किया था। इसलिए नेशनल जनमत को इस तरह के लोगों से कोई विशेष सहानुभूति नहीं होती है। आपने राम मंदिर के नाम पर चंदा दिया ही क्यों था? क्या आपको पता नहीं था कि यहां पर आपका सम्मान होने नहीं जा रहा, आपके समाज का पुजारी बनने नहीं जा रहा, आपके समाज को मंदिरों में वो पद और प्रतिष्ठा मिलने नहीं जा रही? यही चंदा आपने विद्यालय के नाम पर, अस्पताल के नाम पर, किसी सामाजिक संस्थान के नाम पर या हॉस्टल के नाम पर दिया होता तो नेशनल जनमत एक बार नहीं आपको बार बार सैल्यूट करता। हालांकि इतना जरूर कहूंगा कि इस तरह की खबरें जब सामने आती हैं तो धर्म की चाशनी में लिपटे पड़े धार्मिक मतांधों को जोर का झटका जोर से लगता जरूर है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।